Good morning, everyone. So, in chapter 9, the triangle and its properties, we have completed exercise 9.1 in the last class. Okay, and I told you what is angle sum property. On the basis of that property, I gave you one question of exercise 9.2 in homework. That was question number 1. Okay, what is angle sum property? So, what is angle sum property? Angle sum property ये होती है जिसमें किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.2. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? वन ऑफ द acute angles of a right angle triangle is 35 डिग्री. क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा है राइट एंगल्ड ट्राइंगल. मतलब ट्राइंगल कौन सा है, किस टाइप का ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब उसमें एक एंगल 90 डिग्री का है. कौन सा होता है राइट एंगल ट्राइंगल? इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, राइट एंगल. ओके, सो ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है. तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर वन एंगल 90 डिग्री का होता है तो बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं. ओके, तो उन दोनों एक्यूट एंगल्स में से एक एक्यूट एंगल की वैल्यू आपको 35 डिग्री गिवन है. वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स, दोनों जो बाकी एक्यूट एंगल्स बचे उसमें से एक एक्यूट एंगल है 35 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ द अदर एक्यूट एंगल ऑफ द ट्राइंगल. तो आपको सेकंड जो एक्यूट एंगल बचेगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो कैसे करेंगे? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, वन एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. एक एंगल तो 90 डिग्री होता ही है. एंड व्हाट इज गिवन टू यू? वन ऑफ द acute angles is 35 degree. One acute angle is equals to 35 डिग्री. तो आपको सेकेंड acute angle की वैल्यू फाइंड करनी है. लेट अदर acute angle बी x. दूसरा acute angle मैंने क्या मान लिया? x. ठीक है, तो क्या होगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? ये जो राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं इनका सम कितना होना चाहिए? सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो तीन एंगल्स कौन कौन से हैं बेटा? फर्स्ट इज 90 डिग्री, सेकंड इज 35 डिग्री, एंड थर्ड इज जो मैंने x अज्यूम कर लिया, जो अदर अक्यूट एंगल मैंने x अज्यूम किया है. तो यहाँ पे ये आपकी एक इक्वेशन बन गई. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ 90 एंड 35? 90 और 35 को ऐड करोगे कितना आएगा? 125 डिग्री. बेटा डू नॉट टर्न ऑन द स्पीकर, टेल मी थ्रू द मैसेज ओनली. और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 125 राइट साइड में शिफ्ट होगा, इट विल बी नेगेटिव, माइनस 125 डिग्री. सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 55 डिग्री. ओके, सो अदर acute एंगल इज इक्वल्स टू 55 डिग्री. राइट एंगल ट्राइंगल का जो सेकंड वाला अदर acute एंगल है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 55 डिग्री. ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. फाइन टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. क्या दिया हुआ है? किसी ट्राइंगल के टू एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं. ओके, एंड इट्स थर्ड एंगल इज डबल ऑफ द इक्वल एंगल्स. और तीसरा एंगल इक्वल एंगल्स का डबल है. तो फाइंड द मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. तो उस ट्राइंगल के जो थ्री एंगल्स हैं उन तीनों की ही मेजरमेंट्स आपको फाइंड करनी है. तो क्या रिलेशन गिवन है बेटा? टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, सो लेट टू इक्वल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. इस ट्राइंगल के जो दो इक्वल एंगल्स आपको गिवन है वो मैं अज्यूम कर रही हूं आर एक्स एंड एक्स. अब मैंने दोनों को ही एक्स अज्यूम क्यों किया है? क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है. तो अगर एक एंगल को एक्स अज्यूम करूंगी तो दूसरा भी ऑब्वियसली एक्स ही होगा क्योंकि दोनों इक्वल दिए हुए हैं आपको. आगे क्या दिया हुआ है? व्हाट इज गिवन टू यू? इट्स थर्ड एंगल इज डबल ऑफ द इक्वल एंगल. कि जो थर्ड एंगल है ट्राइंगल का इज
डबल ऑफ द इक्वल एंगल। ठीक है, थर्ड एंगल क्या दिया हुआ है, इक्वल एंगल का डबल। तो इक्वल एंगल कौन सा है, एक्स, उसमें से दोनों इक्वल एंगल्स में एक एंगल लेना है आपको एक्स, तो उसका डबल कितना हो जाएगा 2x, यानी कि थर्ड एंगल की वैल्यू हो जाएगी 2x। तो आपको इन तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स, एक्स एंड 2x, ये जो थ्री एंगल्स है इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और उसके लिए आपको पता है सबसे पहले आपको वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x आई एम यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के थ्री एंगल्स का सम कितना होगा, इट विल बी 180 डिग्री। फाइन, सो थ्री एंगल्स कौन कौन से हैं, एक्स, एक्स एंड 2x। ओके, सो इन तीनों को आपको ऐड करना है, तो इन तीनों का एडिशन आना चाहिए 180 डिग्री। फाइन, यस राज, गुड। सो इनको ऐड कीजिए, 2 + 1 is 3, 3 + 1 is 4, इट विल बी 4x is equals to 180 डिग्री। एंड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 45 डिग्री। ठीक है, ये 4 जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाके डिवीजन में हो जाएगा, इट विल बी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। फाइन, नाउ थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब थ्री एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड की है। ओके, सो व्हाट वर दी थ्री एंगल्स, क्या क्या थे, x, x एंड 2x। ओके, x की वैल्यू है 45 डिग्री, तो कितना होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 2x का मतलब क्या हुआ बेटा, 2 इंटू 45 डिग्री, यही मतलब हुआ ना 2x का। सो आप इनको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, थर्ड एंगल इज 90 डिग्री। ओके, नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड x फॉर द गिवन फिगर। ये जो फिगर आपको गिवन है, बुक में भी आपको ये फिगर गिवन है, अगर आपको यहाँ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक्स because you all have keeping it with you. Okay, kept with you. So abc is a triangle given in this figure, and three angles are given, x degree, x plus 12 degree and x minus 12 degree। इन तीनों एंगल्स की वैल्यू भी आपको गिवन है, तो वो पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी, ये जो वेरिएबल x आपको शो हो रहा है तीनों एंगल्स के मैग्नीट्यूड में, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के थ्री एंगल्स क्या होंगे ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्या क्या दिए हुए हैं, x डिग्री, x plus 12 degree and x minus 12 degree, these are the three angles given to you. Okay, so by angle sum property, क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो अगर इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 180 डिग्री। ओके, इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, 180 डिग्री आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स, एक्स एंड एक्स कितना हो गया 3x, 1 + 1 is 2 and 2 + 1 is 3। ओके, और ये 12 और ये 12 मिलके क्या बन जाएंगे 0, प्लस 12 और माइनस 12, 12 माइनस 12 कितना हो गया 0, तो ये कैंसिल हो गए आपस में। ठीक है, सो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यस वेरी गुड, 180 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी थी और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री। फाइन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, शो दैट द ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल। सबसे पहले तो ये देखो क्या शो करना है, शो दैट द ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल। सो व्हाट इज अ राइट ट्राइंगल स्टूडेंट्स, राइट ट्राइंगल क्या होता है, सो व्हाट इज राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल वो होता है जिसमें
एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, ओनली वन एंगल विल बी 90 डिग्री. सो लेट थ्री एंगल्स of the triangle are, मैं क्या क्या अज्यूम कर रही हूँ उसके तीनों एंगल्स को, x y एंड z. ये तीन एंगल्स मैंने उस ट्राइंगल के अज्यूम कर लिए, ठीक है. तो वो क्या कह रहा है कि वन एंगल, ट्राइंगल का एक एंगल जो है इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, बाकी दोनों एंगल्स के एडिशन के बराबर है, ठीक है. यानी कि अगर मैं एक एंगल x ले लू फर्स्ट वाला, तो ये किसके इक्वल है, बाकी दोनों के एडिशन के बराबर, y प्लस z के इक्वल, यानी x इज इक्वल टू y प्लस z. ओके, सो ये आपको लिखना है यहाँ पे, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, वन एंगल is equals to sum of other two. अब इसको आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, तो वन एंगल मीन्स x और बाकी के जो दोनों एंगल्स हो गए उनका सम होगा y प्लस z. ओके, सो देखिए अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, यस, x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये होना चाहिए, तीनों एंगल्स जो मैंने x y और z अज्यूम किए हैं उन तीनों का एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए. अब देखो मैं क्या कर रही हूं, यहाँ y प्लस z ये किसके इक्वल है, x के इक्वल, मीन्स y प्लस z की जो वैल्यू आएगी वो x के बराबर होगी, ठीक है. तो क्या मैं ये y प्लस z जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके प्लेस पे x लिख सकती हूँ, यस और नो, लिख सकते हैं इजीली, क्योंकि ये दोनों आपस में आपको इक्वल गिवन है, ठीक है ना. y प्लस जेड किसके इक्वल गिवन है, x के इक्वल, तो उस x को मैंने यहां लिख दिया, ठीक है. क्यों, सिंस y प्लस जेड इज इक्वल टू x, ये चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसलिए हमने y प्लस जेड के प्लेस पे x लिखा है, ठीक है. सो सिंपल x प्लस x कितना हो गया, 2x, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x कितना हो गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स x इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो x हमने एक एंगल माना था ना, एक्स वाई जेड थ्री एंगल्स थे, उनमें से वन एंगल था x, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री. और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है. तो अगर हमने ये शो कर दिया यहाँ कि एक एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सिंस वन एंगल is 90 degree, that is right angle triangle, sorry right angle. Since one angle is 90 degree, that is right angle of the triangle, hence the triangle is a right angle triangle. क्योंकि उसका एक एंगल हमने शो कर दिया कि 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो ट्राइंगल कैसा होगा, so you can see in all questions, each question till now we have used angle sum property to solve the question. Okay, so move to the question number 8 now. Question 8 क्या है, find the values of x and y in given figures. x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो फिगर आपको दिया हुआ है. नाउ आई विल शो यू द फिगर. दिस इज द फिगर गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन. ओके, सो ए बी सी इज द ट्राइंगल. इसके तीन एंगल्स है, कौन कौन से एंगल्स गिवन है, x y एंड 40 डिग्री. दीज आर द थ्री एंगल्स गिवन इन दिस ट्राइंगल. और 75 डिग्री जो है वो ट्राइंगल के बाहर है एंगल, ये गिवन है आपको. तो x और y इन दोनों एंगल्स की क्या वैल्यू होगी आपको फाइंड करनी है, ठीक है. तो कैन यू टेल मी कि x और 75 डिग्री, इस फिगर को देख के आप क्या कह सकते हो, ये किस टाइप, वेरी गुड. अगर मैं नीचे का ये पोर्शन ट्रायंगल का हाइड कर देती हूँ, तो ये कैसे एंगल्स होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो
In the figure, x and 75 degree आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं आपस में? यस, इक्वल एंगल्स। सो x इज इक्वल टू 75 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 75 डिग्री। और हमने रीजन भी लिख दिया। मैंने आपको हमेशा बोला है कि रीजन लिखना जरूरी होता है। बिना रीजन लिखे आप अपने अंदाजे से ऐसे नहीं कि इसकी वैल्यू इतनी होती है। रीजन आपको बताना पड़ेगा कि हमने ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सो थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी के तीन एंगल्स कौन कौन से हो गए बेटा? एक्स, वाई एंड 40 डिग्री। ये थ्री एंगल्स गिवन है। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 75 डिग्री। सो अब थ्री एंगल्स क्या क्या हो गए? 75 डिग्री, वाई एंड 40 डिग्री। ये थ्री एंगल्स आ गए। सो by angle sum property, again I am using angle sum property here. By angle sum property, the sum of these three angles will be 180 degree. So 75 degree plus y plus 40 degree is equals to 180 degree. This will be the equation. Now you have to find the value of this variable y. 75 plus 40 कितना हो गया? 115 degree is equals to 180 degree. सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 115 जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 65 डिग्री। ओके। हैंस टू एंगल्स जो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, कितनी कितनी आ गई? x इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 65 डिग्री। दीज आर दी टू वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। ओके। सो व्हाट इज द सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8? The triangle ABC is given to you and four external angles are given: x, x, y and x. ये सभी ट्राइंगल के बाहर है, आप देख सकते हैं। तो आपको x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब किस तरीके से फाइंड करेंगे आप? ठीक है। सबसे पहले इन द फिगर व्हाट कैन यू सी? क्या आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दिखाई दे रहे हैं इस फिगर में? नहीं। देखो, दिस वन, ये जो एंगल है, कौन सा? एंगल बी ए सी। ये और बाहर वाला जो एंगल है एक्स, क्या ये वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है आपस में? ठीक है। सो एंगल बी ए सी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? एक्स। क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं आपस में? इक्वल होते हैं। ठीक है। तो बी ए सी, दिस वन एंड दिस वन बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट, सो देयर वैल्यूज विल बी इक्वल। सो दिस इज एंगल बी ए सी। नाउ टेल मी अबाउट एंगल ए बी सी। क्या ये एक्स के इक्वल होगा? बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कौन सा एंगल? ए बी सी। एंगल ए बी एंड सी ये भी एक्स के इक्वल होगा बिकॉज दे बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इस y को हाइड कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हो गए। नाउ थर्ड इज एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी, इसकी वैल्यू भी एक्स के इक्वल होगी बिकॉज दे बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे हम? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तीनों के रीजन मैंने एक साथ लिख दिया, अलग अलग ना लिख करके, क्योंकि तीनों का सेम रीजन है। ठीक है। नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा? मुझे अब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की वैल्यू पता चल गई ना। इन दी फॉर्म ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की फॉर्म में ये चीज तीनों एंगल्स थे अंदर के, इनकी वैल्यूज पता चल गई। तो इनकी वैल्यूज हम रखेंगे और उनका सम होगा 180 डिग्री। ओके। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। ओके। Okay, so now I will write their values. Okay, so their values are x plus x is equals to 180 degree. It will be 3x is equals to 180 degree. So x की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 एंड x is equals to 60 डिग्री।
तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। x की वैल्यू हमको मिल गई 60 डिग्री, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? विच इज द रिलेशन यू कैन सी इन x एंड y? यस, वेरी गुड। इन द फिगर x and y are linear pair of angles। दोनों कैसे हैं? लीनियर पेयर हैं, तो इनका सम कितना होगा? सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। फाइन, x की वैल्यू रखिए 60 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड y विल बी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। ओके यश, ठीक है। सो क्या हो गई? x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री एंड y की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। ओके, इस तरीके से वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एंड योर होमवर्क फॉर टुडे इज, आई हैव नॉट रिटन, ओके, आई विल राइट इट हियर। योर होमवर्क फॉर टुडे 27 of January, exercise 9.2, question number 2 and 3 you have to do in homework. Okay, the page number is 174. So किस तरीके से करना है देखो, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, रफ आइडिया दे देती हूँ। टू एंगल्स, आप सभी के पास बुक है, बुक में से क्वेश्चन देखिए। टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 125 डिग्री एंड 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। ठीक है, टू एंगल्स गिवन है ट्राइंगल के, तीसरा एंगल फाइंड करना है, तो तीसरे एंगल को x मान लीजिए। ओके, तो 125 प्लस 40 प्लस x, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। किस तरीके से करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, 125 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तीसरा एंगल x मान लिया, इन दोनों को ऐड करोगे, इट विल बी 165 डिग्री। ठीक है, अब यहां से आप x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो थर्ड एंगल की। यस, वेरी गुड। थर्ड है, इफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। तीनों एंगल्स इक्वल बताए हैं, तो तीनों एंगल्स क्या एज्यूम करेंगे? x, x एंड x। तीनों एंगल्स की वैल्यू आपस में इक्वल है ना, तो फर्स्ट एंगल x है तो दूसरा भी x होगा और तीसरा भी x होगा, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? 60 डिग्री। तो तीनों एंगल्स कितने हो गए? 60, 60 एंड 60। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और डायग्राम शो करने की जरूरत नहीं है इसमें, डायग्राम नहीं बनाना। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।